जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सबको जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मेरा दूसरा पार्ट आप तक पहुंच रहा है। बहुत अच्छा बिंदु है विद्यार्थीगण, जो आज तक आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे या नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे विद्यार्थीगण, जो सर्वनाम का बिंदु आज तक आपको नहीं समझ में आया, जो एग्जाम में गलत करके आए, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न होंगे अब कभी नहीं गलत होंगे। याद रखना, क्योंकि आपको पता है विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने कंटेंट लेकर रूबरू मुखातिब होता है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारे मित्रों से अलग होता है। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे विद्यार्थीगण, अपने नोट्स में एक बार जरूर मिलाइएगा और फिर आप मेरी वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आइए ज्यादा आपसी वार्तालाप न कर हम अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम से कैसे प्रश्न आते हैं, तो हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही कर आए, आखिर गलत क्यों हो जाते हैं। याद रखना, बहुत ही टिपिकल्स होता है समझना। अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है उसके सर्वनाम जो सो होते हैं, बहुत ध्यान सुना, जो सो होते हैं, बल्कि इनके अलावा भी कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दो संज्ञा सर्वनाम पदों में संबंध बताने का बोध कराते हैं। बहुत ध्यान से सुना। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं इनके लिंग और वचन स्थायी नहीं होते, बल्कि जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, डायरी लिए होंगे तो नोट करके लिख लेना। मैंने ऑलरेडी इस बोर्ड पर लिख दिया इसलिए क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है विद्यार्थीगण। याद रखना, संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं इनके लिंग और वचन स्थायी तो नहीं होते, बल्कि जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है उसी प्रकार अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं इनका संबंध कितने व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं इनका संबंध 3 व्यक्ति या वस्तु में बताया जाता है। हाँ, हमेशा याद रखना। आइए जरा हम समझते पहले जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं इनके सर्वनाम क्या होते हैं, जो सो होते हैं। यही सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम बताएंगे, परेशान मत होना। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो होते हैं विद्यार्थीगण। और जरा देखो मैंने क्या लिखा, इसके अलावा संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम आते हैं। इसके अलावा, किसके अलावा, इसके अलावा संबंध का बोध कराने वाले जो सर्वनाम आते हैं वो आते हैं क्या, जैसी वैसी, जहां वहां, जितना उतना, जिसकी उसकी, जो कि, ये भी कहीं वाक्य में आ जाते हैं। तो याद रखना, संबंध का बोध कराते हैं, गलत मत करना। यही पढ़ के जाओगे तो कभी याद रखना सक्सेस नहीं हो पाओगे। जरूरी नहीं कि जो आपके पुस्तक में चीजें हो वही एग्जामिनर दें। याद रखना, आप क्या करते हो, रट के जाते हो। अभी तरीका बताने, ध्यान समझा। मैंने क्या कहा, इनका संबंध 3 व्यक्ति या वस्तु में बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। मान लीजिए हम किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, बस स्टॉप पर हैं। मान लीजिए किसी का बैग या थैला छूटा हुआ है, किसी का बैग या थैला छूटा हुआ है। तो यदि वो बैग मेरा या थैला वो मेरा नहीं होगा तो हम सामने वाले व्यक्ति से कहेंगे कि भैया ये थैला आपका है क्या, ये थैला आपका है क्या। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि भाई मेरा नहीं है। उस बैग, उस थैले से कितने लोगों का भी संबंध बताया गया, 2। एक तो मैंने कहा भैया आपका है, लेकिन कब कहेंगे, जब मेरा नहीं रहेगा। सामने वाला व्यक्ति बोला भैया मेरा नहीं है, तो हम कहेंगे जाओ हटाओ जाने दो, ये किसी और का होगा। यानी जब सामने वाले व्यक्ति का नहीं है तो किसी न किसी का जरूर होगा। तो याद रखना, इस बैग से, इस थैले से कितने व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताया गया। तो याद रखना, बैग या थैला वस्तु हुआ और जिसका संबंध बताया जा रहा हो व्यक्ति से बताया जा रहा है। हमेशा याद रखना दोस्तों। आइए जरा देखते हैं, कुछ अभी तथ्य पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। इनके लिंग और वचन स्थायी नहीं होते, बल्कि इनका संबंध जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने कहा इसके लिंग और वचन स्थायी नहीं होते, बल्कि इनका संबंध जिस संज्ञा और सर्वनाम से बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इधर देखो, मैंने कहा राम का भाई, राम का
राम का भाई। विद्यार्थीगण मैंने कहा राम का भाई, अगर हम यही राम को राम रहने दें, का में अगर हम परिवर्तन कर दें स्त्रीलिंग, तो भाई नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बहन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कहा कि राम का भाई। विद्यार्थीगण यहाँ भाई है तो का ये अपने आप परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर यही भाई की जगह बहन कर दो तो का अपने रूप में परिवर्तित हो जाएगा की में। तो यही कह रहा है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, इनका संबंध जिस संज्ञा या सर्वनाम से, राम का संबंध उसके भाई से बता रहा है, यानी राम का संबंध भाई से, राम का संबंध इस बहन से बता रहा है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है उसी प्रकार ये अपने रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखना, क्योंकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने ऐसा बताया, और कुछ लोग ट्रिकी लेकर आते हैं, जो हमारे कुछ नवयुवक हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं। याद रखना, ट्रिकी बेस पे बताते हैं, का की के रा री रे ना नी ने आ जाते हैं, वहां संबंध होता है। विद्यार्थीगण हम ऐसे कितने एग्जाम्पल्स देंगे जो का की के रा री रे ना नी ने रहेंगे, पर आप संबंध मारोगे और वो रहेंगे विद्यार्थीगण कुछ और होंगे। याद रखना, भरोसा रखना विद्यार्थीगण, ट्रिक पर कभी विश्वास मत करना। जो यदि ट्रिक बताते हो तो याद रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। विद्यार्थीगण ट्रिक आप अपने पास रखिए, ये किसी काम की चीजें नहीं होती हैं। यार कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, ट्रिक किस काम का होगा। याद रखना, ट्रिक चाहते तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी भी दे सकते थे। क्या उनके पास शकल नहीं था, क्या उनके पास दिमाग नहीं थे? बहुतों दिमाग थे विद्यार्थीगण, जिन्होंने हिंदी व्याकरण को एक पुस्तक के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में, एक विधा के रूप में व्यवस्थित किया। क्या उसके पास इतने दिमाग नहीं थे विद्यार्थीगण? वो भी ट्रिक बना सकते थे, लेकिन वो जानते थे इससे आने वाले जो हमारे विद्यार्थीगण होंगे, यदि ट्रिक सीखेंगे तो उनका भविष्य याद रखना खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया, नियमबद्ध किए। विद्यार्थीगण उस नियमों पर चलने का प्रयास करें, अवश्य आपका प्रश्न सही होगा। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, जैसे हम उदाहरण दे संबंधवाचक, जाइएगा मत, बहुत अच्छी चीज बताएंगे, वो किसी ने नहीं बताया आज तक, वो मेरी गारंटी, कहीं भी आप पढ़ना एक बार जरूर देखिएगा। ये हम बेवकूफ नहीं विद्यार्थीगण जो यहाँ लिखे। आइए जरा देखते हैं मैंने क्या कहा। उदाहरण देखो, जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ देखो, जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ विद्यार्थीगण जो और सो, सोए और खोए में संबंध बता रहा है। बहुत ध्यान सुना, जो और सो, सोए और खोए में संबंध बता रहा है। यहाँ जिसकी और उसकी, याद रखना, इस संबंध बता रहा है किसमें? लाठी और भैंस में। लाठी और भैंस में संबंध बताया जा रहा है यहाँ जिसकी और उसकी। यहाँ देखो मैंने कहा जहाँ वहाँ, जैसी वैसी, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो भी संबंधवाचक सर्वनाम। तो जरा देखो, आ जाए जो की, ऐसे याद रखना। मैंने लिखा क्या? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी बोओगे और काटो में संबंध बताया जा रहा है, जैसा और वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम आकर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी हाँ, यहाँ देखो मैंने कहा वह सबको गाली दे रहा है, जो कि गलत है। बहुत ध्यान सुना, वह सबको गाली दे रहा है जो कि बहुत गलत है या गलत है। ये जो कि जहां आ जाएंगे कभी गलत मत करना विद्यार्थीगण, वो भी संबंध बता रहा है गाली और गलत में। बहुत ध्यान से सुना। आ जाइए अभी तक मैंने लिखा क्या? इसी आधार पर जैसी करनी वैसी भरनी। विद्यार्थीगण जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ करनी और भरनी में संबंध बताया जा रहा है। यहाँ देखो दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने अलग रखा इसलिए ताकि आप समझो, प्रश्न गलत मत करो। यही जिसका उसका, जिसकी उसकी और कहीं आ जाएगा तो संबंध नहीं होगा। अगर हम कह दें विद्यार्थीगण जिसकी उसकी, है ना, ऐसे आ जाएगा किसकी। हम कह दें ये साइकिल किसकी है, ये साइकिल किसकी है, जिसकी उसकी, किसका किसकी, कह दें ये साइकिल किसकी है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो किसका किसकी उसका उसकी पे मत भरोसा रखिएगा, एक चीज याद रखना। जैसे देखो मैंने कहा मैं क्या कहूं, उसका भाई मेरा दोस्त है। विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, उसका भाई मेरा दोस्त है। भाई और दोस्त में संबंध बताया जा रहा है। यहाँ क्या आया? मेरा। अभी याद रखना, ये तो सर्वनाम आप नहीं पढ़े, ये सर्वनाम आप नहीं पढ़े कि मेरा आए। सर तो यहाँ बताए नहीं कि मेरा कहीं आ जाए। अब ध्यान से सुनना, अभी लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे आता है, क्यों नहीं आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, क्यों आप एग्जाम में गलत करते हो। दोस्तों जरा देखो, जो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं विद्यार्थीगण,
हमेशा और हमेशा उनको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम में क्या होता है, याद रखना, जो सर्वनाम आते हैं उत्तम में मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। जैसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष पढ़ रहे थे तो वहां क्या था, मैं और हम। तो मैं था, तो वहां मैं था, लेकिन यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में क्या होगा विद्यार्थीगण, देखो यहाँ जरा, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में हम था, यहाँ क्या होगा, हमारा, हमारी, हमारे होगा। इतना याद रखना, नहीं तो गलत कर दोगे, तुरंत गलत होगा प्रश्न, 1 सेकंड नहीं लगेगा। फिर जरा देखो विद्यार्थीगण, वहां मध्यम पुरुष में क्या था, आप जानते हैं मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप था। तू, तुम, आप था, तो यहाँ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, अरे, तेरा, तेरी, तेरे, ये मध्यम हो गए। ये क्या हो गए, बीच वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अभी इससे प्रश्न कैसे बनेगा वो भी देखिएगा। अन्य के लिए इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, किनका, किनकी, किनके, इनका, इनकी, उनके, जिनका, जिनकी, जिनके, ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थीगण। ये तीसरे के लिए प्रयोग होता है, याद रखना। अच्छा, आ जाइए, अब हम कुछ बात करने वाले हैं विद्यार्थीगण, जाइएगा मत, तब समझ पाओगे। ये प्रश्न है, वह मेरी पुस्तक है। ध्यान से सुनना, यदि जो वीडियो पहली वाली देखे होंगे विद्यार्थीगण उनको पता होगा यह मेरी पुस्तक है। ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार होता है आप जानते हो, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखना, कभी गलत मत करना। देखो ध्यान से, और मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, दूसरा यह मेरा भाई है। इसमें क्या करोगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कभी गलत मत करना। अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे कैसे आपको करना है, देखो जरा, देखते रहिएगा। यह मेरी पुस्तक है, तो दोस्तों एक काम करना, आपको कभी गलत नहीं करना है। अगर यही हम रेखांकन चिन्ह हटा दें तो यह मेरी पुस्तक है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब आपसे एग्जामिनर ये पूछे यह मेरी पुस्तक है, कौन सा सर्वनाम है, तो आप मानेंगे निश्चयवाचक, ये पता है। लेकिन यही दे दे वह मेरी पुस्तक है, मेरी के नीचे दे दे रेखांकन कर दे, ऐसे मेरी के नीचे अंडरलाइन कर दे, तब आपसे पूछे यहाँ यह सेंटेंस जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखो, अब ये मेरा, मेरी, मेरे वाला जो सर्वनाम है आता है कहाँ, संबंधवाचक सर्वनाम के उत्तम में। तो याद रखना, क्योंकि मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, ये सब तो पुरुषवाचक सर्वनाम के किसी भी सर्वनाम में नहीं था। तब आपको जवाब देना है ना, ये कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक होगा। आइए दूसरी बात, अगर यही चीज यहाँ ना देकर यही चीज यहाँ कर दे तो कहोगे यह कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन यहाँ हम कर दे रहे हैं विद्यार्थी, इससे आपको पता चले कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखो, यह मेरा भाई है विद्यार्थीगण, देखो यहाँ यह मेरा भाई है, और पूछेगा यहाँ भी यह मेरा भाई है, मेरा कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। और दूसरी बात यहाँ याद रखना, यदि विद्यार्थीगण, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ ऐसे दे दे प्रश्न, कैसे समझोगे कि ऐसे ही देगा यह मेरा भाई है, तब भी याद रखना विद्यार्थीगण, ये तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कभी भी नहीं होगा। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष वाले सर्वनाम थे, यह, वह, ये, वे, ओ, याद रखना, ये यदि वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित कराते थे तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता था। यहाँ दो सर्वनाम लगातार आगे। वीडियो पहली वाली देखना, तब समझ पाओगे, नहीं जीवन कभी नहीं समझ पाओगे, जो सही चीज है। कहीं पढ़ो, जीवन पर्यंत बीत जाएंगे, सीख भी नहीं पाओगे। तो यह मेरा भाई है विद्यार्थीगण, मेरा आया, यहाँ दो सर्वनाम आए, मेरा आ गया, तो ये संबंध बता रहा है विद्यार्थीगण, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और देखो, वह मेरा मित्र है, अगर ये रेखांकन भी नहीं देता है ना तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जीवन में नोट कर लेना, क्योंकि कभी गलत मत करना। देगा वह मेरा मित्र है, आप सोचोगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं यार। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं, जैसे वह होशियार है, वह बेईमान है, वह चतुर है, वह अच्छी अध्यापिका है। याद रखना, वाक्य में जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ ये भी याद रखना, संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए जरा देखते हैं, अब कभी गलत मत करना। मैंने कहा अब यही चीज ऐसे आ जाए, आपका, आपकी, आपके रूप में, आपका भाई मेरा दोस्त है, तो चाहे रेखांकन करे चाहे ना करे, तो मेरा देखते ही याद रखना, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इनका, इनकी, उनके, जिनका, जिनकी, जिनके, किनका, किनकी, किनके, उनका, उनकी, उनके, कहाँ आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है।
तो विद्यार्थी गण हमेशा और हमेशा रेखांकन करेगा ना इन सर्वनामों के नीचे जहां वो रेखांकन किया किसी वाक्य के संदर्भ में, इन सर्वनामों के नीचे जहां भी रेखांकन किया वो किसी वाक्य के संदर्भ में, तो याद रखना वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा ही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लो फट से, थोड़ा फट। तो याद रखना विद्यार्थीगण, वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। आइए हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। 5 मिनट लगेंगे दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। और कभी गलतियां मत करना, एग्जाम में प्रश्न कैसे आए कैसे भी ना आए, और गलत भी नहीं होगा ये मेरी गारंटी है। लेकिन कब जब पढ़ोगे तब यार, नहीं तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये ट्रिक फ्रिक दुनियादारी जो होती है ना, जो लोग होशियार बहुत बनते हैं विद्यार्थीगण, होशियारी सब गायब होता जाती है। जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना तो सब होशियारी गायब हो जाती है। और जितने होशियार बनते हैं उनके नंबर जाके देखो, डायलॉग मारेंगे कि 150 में 140 आया, पर पता चला कि किसी को बताने लायक भी काम नहीं करते हैं। 150 में 140 बताते हैं, 40 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, आपको कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखना है और बेहतरीन सीखना है कभी, ताकि गलत ना हो आपका प्रश्न। आइए जरा देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। क्या है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, क्या और कौन होते हैं, जरा देखो। क्या और कौन होते हैं? जी हाँ, ये सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। जरूरी नहीं कि वाक्य के संदर्भ में यही आए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। इसके अलावा भी आने वाले जो सर्वनाम है विद्यार्थीगण, कब, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ध्यान सुना, क्या कौन के अलावा कब, क्यों, कहां, कैसे, है ना, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। याद रखना हमेशा और हमेशा, यदि एग्जाम में ना आए ये तो याद रखना ये आ जाते हैं। जैसे हम कहें जहां प्रश्न पूछने का भावार्थ प्रकट हो। देखो जैसे मैंने प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो कहोगे मेरा नाम श्याम है। मेरा नाम क्या है? श्याम है। क्या की जगह पर जवाब मिल गया। याद रखना कौन आया है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा, कौन आया है, कौन आया है विद्यार्थीगण। तो याद रखना कौन आया है, तो ये आ जाएगा तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कभी कभी एग्जाम में यहां भी ऐसे दे देता है, ऐसे आ जाता है विद्यार्थीगण, आपने पढ़ा होगा, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। याद रखना ये भी क्या होता है? प्रश्नवाचक। देखो यहाँ क्या आ गया, कब आ गया। ऐसे देगा, कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं विद्यार्थीगण। मेरा सीधा सा फंडा ये था, इस प्रश्न में कुछ दम नहीं था। याद रखना जो बात फैक्ट वो बोल रहा हूं, यानी आप कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, कौन अगर आ जाए, याद रखना प्रश्न पूछने का भावार्थ प्रकट हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। याद रखना, लेकिन प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो क्या और कौन ही दो ही सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम की संख्या में भाग कर सर्वनामों की संख्या 11 कर देते हैं। जबकि ये भी सर्वनाम वाक्य के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछने के भावार्थ के संदर्भ में आ जाते हैं, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे। याद रखना जो आखिरी वीडियो पढ़ने वाली है, कौन कौन से सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं, सर्वनाम की संख्या कैसे 11 होती है, निजवाचक सर्वनाम के बारे में संपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से आपसे वार्तालाप करेंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा मित्रों यहीं तक, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।